बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के हाउ टू पास जर्नल एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इन बुक ऑफ अकाउंट्स के आप बुक ऑफ अकाउंट्स में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को डिस्कस किया है, तो आज हम इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज कैसर अली परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आसिफ अली ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000। आसिफ अली ने कैसर अली को 10,000 रुपये की चीज़ें लिस्ट प्राइस पे सेल कर दी ऑन December 26, 2019, 24 दिसंबर 2019 को। आसिफ अली अलाउड 10% डिस्काउंट, आसिफ अली ने 10% डिस्काउंट अलाउ कर दिया टू कैसर अली को ऑन द लिस्ट प्राइस पे। तो ये जो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट अलाउ किया गया ये हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। फर्दर a discount of ₹2,000 was allowed to him for making prompt payment कि जल्दी पेमेंट करने के लिए 2,000 रुपये कैसर अली को आसिफ अली ने फर्दर डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2,000 रुपये डिस्काउंट फर्दर दे दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो डिस्काउंट्स है, एक हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा हमारे पास कैश डिस्काउंट है। अब ये जो हमारे पास लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट है ये वाला 10% ये ट्रेड डिस्काउंट है, और ये जो फर्दर डिस्काउंट हमारे पास 2,000 है जो कि अर्ली पेमेंट के लिए है या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए है, तो इसे हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। अब इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री। तो देखिए हमारे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो किसी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में पास नहीं की जाती। ये सिर्फ और सिर्फ इनवाइस पे मेंशन कर दिया जाता है कि इतने % डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया। नो एंट्री विल बी मेड इन एनी बुक ऑफ अकाउंट्स, किसी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री। तो देखें हम जो कैश डिस्काउंट जर्नल एंट्री है ये दोनों बुक्स में होंगी। एक तो जो परचेज़र है वो अपनी बुक्स में करेंगे और दूसरा जो सेलर है वो अपनी बुक में करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है ये फर्दर 2,000 डिस्काउंट जो अलाउ किया गया है इसको हम कैश डिस्काउंट कहेंगे और इस कैश डिस्काउंट को अभी हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखें जब भी सेलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक्स में डिस्काउंट की एंट्री पास करेगा तो वो सबसे पहले चूंकि कैश रिसीव करेगा या चेक रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री पास करेगा। यहाँ पे चूंकि हमारे पास इसकी जो डेट है हम सपोज करते हैं 29 दिसंबर 2019, ये हमारे पास इसकी डेट है। अब ये हमने यहाँ पे डेट लिख दी जिस डेट को हम पेमेंट रिसीव करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम अकाउंट लिखेंगे कि जिस अकाउंट के ज़रिए हम पेमेंट रिसीव करें। चूंकि हम यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए सेलर जो है मिस्टर आसिफ अपनी बुक में सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर देगा क्योंकि कैश उसके पास आया है, इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब देखिए कैश अकाउंट वो कितने से डेबिट करेगा, कैश अकाउंट वो 10,000 माइनस 2,000 तो 8,000 जो आ रहा है, चूंकि वो फिजिकली तौर पे 8,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पे 8,000 रुपये डेबिट कर देगा। अब दूसरी साइड पे चूंकि हमने 10,000 रुपये की चीज़ें सेल की थी तो 2,000 हमने डिस्काउंट दिया, तो ये जो 2,000 रुपये ये सेलर के लिए मिस्टर आसिफ के लिए ये डिस्काउंट अलाउड है और ये एक्सपेंस है, तो इसलिए एक्सपेंस में भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको भी यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड।
और ये चूंकि एक्सपेंस है ये भी हम यहाँ पे 2000 से डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास जो क्रेडिट होगा, चूंकि हमने कैसर अली से पेमेंट लेनी थी, अभी वो हमें पेमेंट दे रहा है, तो इसलिए जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। तो जब भी आपका एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसर अली, और इसको हम कितने से, इसको हम जो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये से। 10,000 से इसलिए हमने इसको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है और 8,000 रुपये उसने हमें कैश दिया, तो इसलिए हम इसको 10,000 रुपये से यहाँ से क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह ये जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कैसर अली का अकाउंट है ये नील हो जाएगा 10,000 रुपये के अगेंस्ट। तो इस तरह सेलर जो है वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर सकते। जिस मोड में वो पेमेंट रिसीव करेगा उसको यहाँ पे डेबिट कर देगा, और जितना उसने डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी डेबिट कर देगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है। और जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको जितनी उसकी इनवाइस की अमाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट कर देगा। अब ये तो हमारे पास सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बायर है या परचेजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या एंट्री पास करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बायर कैसर है, तो चूंकि यहाँ पे भी वही डेट आएगी 29, 12 और 19, 2019। अब यहाँ पे देखें, चूंकि मिस्टर कैसर अली ने पेमेंट कर दी है तो इसकी पहले लायबिलिटी इंक्रीज कर गई थी, इसका जो अकाउंट पेएबल था वो इंक्रीज कर गया था मिस्टर आसिफ अली के नाम। तो यहाँ पे चूंकि वो पेमेंट कर रहा है तो इस तरह उसकी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लायबिलिटी को जब भी आपने डिक्रीज करना होगा तो उसको आप डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आसिफ अली, चूंकि कितनी पेमेंट हो रही है यहाँ पे 10,000 रुपये जो है उसके अकाउंट से माइनस हो रहे हैं पेएबल के, तो यहाँ पे हमने 10,000 रुपये लिख लिया। अब दूसरा हमारे पास जो मिस्टर कैसर है वो क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तो यहाँ पे वो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितने से, 8,000 रुपये, क्योंकि फिजिकली तौर पे जो है वो 8,000 रुपये दे रहा है, और उसके बदले में जो 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड पे, वो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से एक अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बायर के लिए, परचेज़र के लिए रेवेन्यू है। तो इस तरह हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड और कितने से, 2,000 रुपये से। तो अब देखिए हमारे पास क्रेडिट साइड पे भी 10,000 और डेबिट साइड पे भी 10,000। तो अब जो कैसर अली है उसकी जो लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से कम हुई, उसके अगेंस्ट जो कैश पे किया 8,000 कैश भी कम हुआ, और उसके अगेंस्ट जो है डिस्काउंट जो रिसीव किया है 2,000 रुपये, ये बेसिकली इनकम है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, इनकम में इजाफा हुआ। तो इस तरह बायर और जो सेलर है वो कैश डिस्काउंट को अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं।